पुतला को अंदर कीजिए ना, पुतला को अंदर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषी को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ऐसे 3 बजे बोल तो 5 बजे आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तिवारी को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तिवारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। ये आज सरकार अभी जी, ये बहुत ही चिंता की बात है कि अभी तक जो आरोपी है, जो कि एक आदिवासी बहन के साथ दुष्कर्म किया, इस तरह का आरोप उन पर है। और यहाँ पर चूँकि यहाँ ST/SC का मामला बनता है, जैसे ही FIR हुआ उनको 24 घंटे के अंदर में उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है, निंदनीय है। हम लोग चाहेंगे कि उनका जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पर अफसोस की बात ये भी है कि बाबूलाल मरांडी जो कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी बेटी बहन के साथ अत्याचार होता है और वो आरोपी के पक्ष में वो ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हम लोग बार बार चाहेंगे कि इस तरह का दोगला राजनीति ना करें और आदिवासी बहनों के साथ जब अत्याचार होता है उसके पक्ष में खड़ा होकर उनकी ताकत बनना चाहिए, ना कि आरोपियों का ढाल बनकर आदिवासियों को कमज़ोर करना चाहिए। बार बार उनका जो इस तरह का बयान आता है जो कि आदिवासी विरोधी नज़र आता है, हम लोग उनको सख्त समाज की ओर से चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर आदिवासी समाज के पक्ष में काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका टांग खींचने का काम ना करें। और हम लोग पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। रवि तिग्गा, प्रदेश महासचिव, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा। आदिवासी का विभिन्न संगठन के तत्वाधान में आज बाबूलाल मरांडी का हम लोग पुतला दहन किए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का जो निजी सचिव है सुनील तिवारी, जो आदिवासी लड़की के साथ वो गलत काम किया है और बाबूलाल मरांडी उसका पक्षपात कर रहे हैं। मैं बाबूलाल मरांडी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या आदिवासी का कोई इज्जत नहीं होता है? आप एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और आदिवासी महिलाएं के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, बलात्कार होता है, आप उसको बचाने के पक्ष पे आप उतर आते हैं। ये कैसा नीति है? तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी भाजपा का, बाबूलाल मरांडी का गुट का जितना भी है, सब बलात्कारी लोग हैं और इसी वास्ते अत्याचार करते हैं और महिलाएं के साथ शोषण करते हैं। हम लोग मंच के माध्यम से ही मांग करते हैं बाबूलाल मरांडी से, बाबूलाल मरांडी जी, आप तो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आप मैंने इस तरह से अलग अलग बयान ना दीजिए। आप उसको बचाने के पक्ष पे उतर आएँ, उसको झूठा साबित करने के लिए तुल गए हैं। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज संगठन का लोग चुप नहीं बैठेगा जब तक सुनील तिवारी का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है और कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होता है, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए वैध रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग चुन कर कानून का हवाले करने का काम करेंगे। आदिवासी सेना अध्यक्ष शिवा कच्छप। सबसे पहले यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी,
आज वो एक आदिवासी नेता है और पूर्व में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनका कई बयान और चुनाव का एजेंडा में उनका कहना था कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए, हम आदिवासी हैं। लेकिन जैसे ही उनका पार्टी में बदलाव होता है उसका बयान आता है कि आदिवासी हिंदू है, जो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन पार्टियां कोई हो सकती है, सरकार किसी की भी बनेगी, लेकिन यहाँ का बेटी बहू के साथ अत्याचार और जो बलात्कार होता है उसके खिलाफ हम लोग रोड में खड़ा हो रहे हैं। और आज एक ऐसा शख्स जो कि बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक सलाहकार है सुनील तिवारी, उसके द्वारा आदिवासी महिला का बलात्कार किया जाता है। एक केस भी होता है, केस होने के पश्चात ऐसा ही ST/SC का मामला बनता है, उसके पश्चात भी आज तक सुनील तिवारी का गिरफ्तारी नहीं होता है। तो हम यहाँ से मांग ये करते हैं कि सुनील तिवारी को अविलंब गिरफ्तारी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य आदिवासी राज्य के नाम से अलग हुआ, लेकिन यहाँ आदिवासियों का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ के आदिवासी समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आज हम लोगों ने जिसको भी यहाँ बैठाने का काम पूर्व में किया चाहे अभी किया, आज सरकार किसी की भी हो, अगर नीति गलत का लोग उपयोग करेंगे तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जैसा आज उनको हम एक गद्दावर नेता कहेंगे कि जो एक उसको आदिवासी का मसीहा कहा जाता था, झारखंड का नेता कहा जाता था, लेकिन गलत करने वाले लोगों का साथ देने वाले मरांडी का आज हम यहाँ से पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ सामूहिक मन से, आदिवासियों का सामूहिक मन से आज हम लोगों ने पुतला दहन किया और बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सुनील तिवारी को अविलंब गिरफ्तार करना होगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। इसी मांग के साथ आज हम लोग यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया। नारायण उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।